दुखद खबर दरभंगा के मझौलिया पंचायत से आ रही है। मझौलिया पंचायत के शिवेसिंहपुर के रहने वाले 80 वर्षीय बैद्यनाथ झा जो सीपीआई के नेता थे, उनका निधन हो चुका है। उनके निधन के बाद पूरे हाया घाट में शोक की लहर दौड़ गई है। इसके बाद बता दें, चारों तरफ से उनके जो पार्टी के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, खासकर उनके गांव के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो पंचायत चुनाव के प्रत्याशी हैं, वो सभी लोग उनके दरवाजे पर आने लगे। उनका हालचाल, उनके परिवार का हालचाल, वो स्थिति जो अंतिम संस्कार के लिए कैसे तैयारी होगी, वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचकर काफ़ी लोग ऐसे थे कि रो रहे थे उनके साथ। वो हम आगे आपको सुनाएंगे। इंटरव्यू हम जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो खासकर उनके यहाँ पर नेता आए हुए थे सीपीआई के, उनका हमने इंटरव्यू लिया है, वो आगे आपको सुनाएंगे। सब्सक्राइब शेयर करिएगा। सबसे बड़ी बात बता दें, अंतिम दर्शन पाने को लेकर उनके शिवेसिंहपुर स्थित जो उनका घर है, वहां पर काफी संख्या में लोग आए। मुखाग्नि उनके ज्येष्ठ पुत्र दिलीप कुमार झा ने दिया है। अपने पीछे 3 पुत्र व 1 पुत्री समेत पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनके निधन पर स्थानीय भाजपा विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद, विद्यापति सेवा संस्थान के महासचिव, सभी लोग यहां पर उनको श्रद्धांजलि दिए हैं। सीपीआई के जिला मंत्री नारायण जी झा, अंचल मंत्री मणिकांत झा, रामचरित्र पासवान, मोहम्मद कलाम, मोहम्मद अजमत, बिंदेश्वर शाह, प्रमोद पंडित, सीपीआईएम के जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री मंटून ठाकुर, लोजपा के वरीय नेता डॉक्टर शहनवाज अहमद कैफी, जदयू दलित प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राम प्रवेश पासवान, पूर्व प्रमुख अशोक कुमार सिंह, प्रखंड मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष मुखिया विजय पासवान ने, सभी लोगों ने शोक व्यक्त किया है। सभी लोगों ने उनके किए हुए काम और उनके साथ किए हुए काम को याद किया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं, देखिए पूरा कवरेज। वहीं मझौलिया पंचायत से निवर्तमान मुखिया पुत्र आत्मानंद चौधरी, शिवानंद चौधरी, पूर्व मुखिया गुरकुंज झा, जो बता दें सजदानंद झा, उनके साथ ही खासकर यहाँ पर शंभू चौधरी, हरि झा, के बाद मुकेश चौधरी, यहाँ पर विक्रम चौधरी, सभी लोगों को यहाँ पर देखा गया। सभी लोग उपस्थित हुए। रामशखा पासवान, गांव के जितने भी लोग थे, रमनजी चौधरी, सभी लोग यहाँ पर आए। उनका हालचाल, उनके परिवार का यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने व्यक्त किया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। बड़े चचा हमारे 3 भाई थे। 3 भाई में बड़े चचा हमारे बिहार ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी थे। साथ साथ उन्होंने कर्मचारी संघ का भी लीड, कर्मचारी चयन का भी लीड करते थे, कर्मचारी संघ का। और साथ में सीपीएम को भी, उसमें भी अब इनकी भागीदारी पूरे जीवन काल में रहा। हमारे पिताजी 3 भाई में बड़े थे, मतलब बड़े चचा बड़े थे, और बड़े चचा के बाद हमारे पिताजी हुए। उसके बाद एक छोटे चचा हुए। उसके बाद 3 बहन थी। बड़ी बहन इनसे थी, वो भी नहीं रही, और बीच में मझली और सबसे छोटी। ये आपने इनका जो दौर देखा होगा, कितने आक्रामक थे उस समय में ये नेता, जन की समस्या की बात करें तो? पूरे जीवन काल में अपने पार्टी के लिए जीवन में सब कुछ अर्पित करते रहे। सब कुछ अपना जीवन में अर्पित करते रहे। अपना संघर्ष जो होना चाहिए पार्टी के लिए, जो होना चाहिए जीवन में, अपना सारा चीज़ किए। लेकिन आज के दौर में अब जो बचाई, जैसा जो रहा, जैसा रहा, अभी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज कुमार झा है जी। यहाँ निधन हो गया है बैजू जी का, क्या कहना चाहते हैं इनके बारे में? देखिए, बैजू जी का निधन इस इलाके के लिए, वामपंथी आंदोलन के लिए, इस जिला में अगर पुराने कम्युनिस्टों का एक माना जाए तो उसमें ये थे। सीपीआई से राजनीति शुरू किए, सीपीएम में गए, फिर सीपीआई में आए। बड़े बड़े नेताओं, भोगेंद्र झा से लेकर विजयकांत ठाकुर, सबके निकटतम लोगों में से रहे। और आंदोलन करने में ये बहुत अगुआ भूमिका में रहते थे। इस जनता के समस्याओं को लेकर हर हमेशा सक्रिय रहे। और इनका एक लीडर, एक कम्युनिस्ट प्रहरी जो होता है, एक सिपाही के तौर पर, पार्टी का एक सिपाही के तौर पर जिंदगी भर लड़ते रहे। ट्रेड यूनियन से लेकर किसान सभा और खेत मजदूरों के बीच में इन्होंने अपना काम किया, जीवन खपाया। ये ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में नौकरी करते थे। वहाँ के ट्रेड यूनियन का एक प्रखर लीडर थे। लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी, लोगों को बहुत कुछ अधिकार दिलाया। इस तरह ये अपना जीवन समर्पित ढंग से कम्युनिस्ट पार्टी लाल झंडा के सोच के अनुसार जिया। यही हमारी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। कौन सा दौर था वो जब ये एक्टिव थे उस समय में? वो दौर था 50 के दशक का।
जब कम्युनिस्ट पार्टी बहुत उत्थान के स्थिति में थी, उसी दौर में आए और लगातार बने रहे, कहीं कोई समझौता वैचारिक नहीं किया। यहाँ आप लोग कहाँ से आए हैं श्रद्धांजलि देने के लिए? मैं CPI हायाघाट का अंचल मंत्री हूँ, मणिकांत झा। अभी हमारा तो घर, क्या नाम बताया आपने? मणिकांत झा। मणिकांत झा जी। हाँ जी, हमारा और आपके घर, साथ कौन है? ये हमारे कलम हैं, CPI के हैं और किसान सभा के अध्यक्ष हैं हायाघाट के जी। और कौन कौन आ रहे हैं आपकी पार्टी से? हमारे पार्टी से जिला मंत्री नरेंद्र जी आवेंगे और हमारे इलाका के बहुत सारे साथी हैं, रामचरित्र पासवान हैं, उग्रनाथ झा हैं, बोहरकान झा हैं। ठाकुर कौन है जो? मंटू ठाकुर जो CPM के जिला मंत्री है वो भी आवेंगे और अन्य लोग भी आवेंगे। कभी इनके साथ आपको मतलब आंदोलन में आपने भाग लिया था इनके साथ? बहुत आंदोलन। कौन से जगह पर, मतलब किस मुद्दे पर? या बहुत सारे मुद्दे पर में तो कलेक्टर के सामने में आंदोलन हुआ, पार्टी का संयुक्त रूप से होता था, तब भी CPI का हुआ, तभी उसमें भी भाग लिया। ब्लॉक में पर कई बार हुआ, उसमें भी भाग लिया। तारीख तो याद नहीं, लेकिन अनेकों बार आंदोलन में भाग लिया है। किस स्वभाव के थे? स्वभाव के मिलनसार भी थे और समय समय पर उग्र भी बहुत ज़्यादा हो जाते थे। जब उनको लगता था कि यह मेरे सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है तो पूर्ण उग्र हो जाते थे। ठीक है, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम मणिकांत झा, अंचल मंत्री CPI हायाघाट। ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर आप किस रूप में श्रद्धांजलि देंगे इनको? देखिए, हम कॉमरेड बैजनाथ झा के नेतृत्व में 2004 थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। CPIM में आए थे। आज 1 साल से हम CPI में चले आए। 2004 से अब तक मेरी लगातार संगत है और सुचारू नेता थे, बहुत ईमानदार नेता थे, बहुत जागरूकता इनके में था। किसान, मजदूर, गरीब, बुढ़वा, दबे कुचले के सवाल पर उस लड़ाई को अगवाने का काम करते थे और हम लोगों को बहुत ज़्यादा मानते थे। जी, आपके आँख से आंसू आ रहा है। ये बताएं कि इनके साथ आपका कितना समय व्यतीत आपने किया है? 2004 से लेके अभी तक। जी अब ये सेंटिमेंटल हो गए हैं पूरी। जी, बताइए। हमने इनके ईमानदारी का पार्टी लेवल पे ईमानदारी का जोड़ा नहीं देखा और जरा सा भी किसी के साथ भेदभाव में नहीं देखा। जब तक हम आते भी थे बराबर आते, मुलाकात करके जाते थे, वो भी कहे आते थे। अंतिम मुलाकात कब हुई थी इनसे? जी, अंतिम मुलाकात आपकी कब हुई थी? लगभग 1 महीना पहले हम आए हुए थे। इसके बाद तो बारिश जो है लगातार बनने लगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कलाम। क्या है आप? हम CPI के किसान सभा के सेक्रेटरी हैं। ठीक है, धन्यवाद। हसन अभी अंचल मंत्री है। अच्छा, CPIM के। जी, क्या दौर था जब इनके साथ? इनके साथ रहते थे, यही ना पहले थे अंचल मंत्री यहाँ के। अच्छा। तो यहाँ जो है पूरा अंचल में पूरा पंचायत का ही बहुत सेवा करते, किसको भी कोई काम होता जाए हम लोग को कहते थे चलिए ब्लॉक जलते थे, जहाँ जिससे ही हो। इनकी सेवा जो है हम लोग को मरते दम नहीं बुला, हम गार्जियन की तरह इनको मानते थे। आज जाते थे तो भाई खाना नाश्ता जो हमसे हो सकता था इनका सेवा करते थे। हम मैंने रोड में घर है तो ब्लॉक जाते हैं ना, तो इल्मा ढाला से करिएगा तो आगे झंडा होगा, लाल झंडा। अमीर हसन अंचल मंत्री है, अभी CPM के पहले ही थे। तो किस तरह से ये मतलब आंदोलन करते थे? ये आंदोलन इतना जागरूक थे कि बाढ़ का लेके, सुखाड़ का लेके, हर चीज़ को लेके ये जो है सबसे पहला नंबर हम लोग को फ़ोन कर दिए, फलाने दिन जो है आज ब्लॉक पर है, आज जिला में है, सारा का सूचना देते थे और आगे ही रहते थे। हम लोग को पीछे करते थे और से ब्लॉक BDO से, CO से, सबसे जो है सही करते थे। MO से, कोई कार्ड का, कोई का राशन। किन मुद्दों पर ये आंदोलन किए हुए हैं? या मतलब ये आंदोलन किए हुए हैं, हम लोग का एक पार्टी ऑफिस वहाँ बना हुआ है, उस पर मैंने आंदोलन किए हुए हैं। जो हमारा कागजी ज़मीन था, लोग नहीं कब्जा होने देता था, इनको सारा कागज पत्तर दिखाए। CO साहब को बैठे, थाना प्रभारी बैठे, कागज देखा दोनों पार्टी का, बात कागज हमारा सही था, जो अभी तक 1965 से रसीद भी कट रहा था। उस पर ही आंदोलन किए, कामयाब हुए, हम मकान बनाए। उसके अलावा जो है राशन के मुद्दे में हमरे यहाँ 50% को देता नहीं था, उस पर ही आंदोलन किए। 3 रुपये के चावल और 2 रुपये गेहूँ। उस समय में कैसे चलते थे? इनके पास कोई गाड़ी नहीं था? कोई गाड़ी नहीं, जाते थे यहाँ से रेल से 9 बजे से तलवारा से गाड़ी पकड़ के, और नहीं तो साइकिल, बाईसाइकिल चले जाते थे। साइकिल इनका मैन था। बसा, माखनपुर, पूरा पंचायत को ही कवर करते थे, हायाघाटी अंचल के। पतोर। कैसे श्रद्धांजलि दे रहे हैं आप? हम लोग तो कह रहे हैं कि ये हमको तो जीवन में कभी भूला नहीं है।
हम पूरा पार्टी का थे, ये मैन थे, मैन CPM थे। कहाँ के हायाघाटी दरभंगा? हायाघाट अंचल के ही थे, अंचल मंत्री थे, तो ये हायाघाट अंचल में ना मझोलिया, तो अंचल मंत्री थे। ऐसे जिला कमेटी में भी मेंबर थे। क्या नाम है आपका? अमीर हसन हायाघाट।